आप जो है कम से कम हमारे मोटिवेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद ऐसे लेक्चर्स तैयार करें। थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसके हम कुछ 20 क्वेश्चन जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक बाय एक, वन बाय वन। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन द नर्स वुड वेयर ग्लव्स इन वर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन, कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की जा रही है, उसकी प्रिंसिपल्स में एक नर्स को उस इंटरवेंशन के लिए, कौन से इंटरवेंशन के लिए ग्लव्स पहनने की ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास है प्रोवाइडिंग अ बैक मसाज, बैक पे अगर किसी को मसाज किया जा रहा है पेशेंट को, फीडिंग अ क्लाइंट, एक क्लाइंट को जो है फीड करवाया जा रहा है उसकी, या थर्ड प्रोवाइडिंग हेयर केयर, उसकी हेयर कलर केयर दी जा रही है, और हमारे पास 4 नंबर पे है प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन, या उसको ओरल जो है उसकी हाइजीन प्रोवाइड की जा रही है। तो कौन से में एज अ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, देखो बैक मसाज हो गई, ओरल ये फीडिंग हो गई, हेयर केयर हो गई, उसमें ज़रूरत होती है, लेकिन बीइंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन नहीं है। सिर्फ ओरल बेसिकली जो है इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही होता है कि ओरल केयर जो होती है उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो ओरल इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सेकंड नंबर एक एमसीक्यूज है हमारे पास। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक वाइटल साइन इन एनी अलर्ट क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डिहाइड्रेशन, एक पेशेंट है वो हमारे पास डिहाइड्रेशन यानी लूज मोशन के साथ एडमिट हुआ है, उसके बॉडी में जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो कम है, उसकी वाइटल साइन जो है बीइंग एज अलर्ट अगर आप ले रहे हैं एक नर्स, तो सेकेंडरी टू वोमिटिंग एंड डायरिया व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यूज टू असेस द क्लाइंट टेम्परेचर। एक पेशेंट है हमारे पास डिहाइड्रेटेड है, यानी वोमिटिंग और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेटेड पानी जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका है। आपको पता है कि वाइटल साइन यहाँ पे क्या है, एक अलर्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल में। तो आपके पास कौन सा बेस्ट मेथड है कि पेशेंट का आप टेम्परेचर ले रहे हैं। पहला हमारे पास है ओरली, दूसरा हमारे पास है एक्सिलरी, तीसरा हमारे पास है रेडियल, और फोर्थ नंबर पर हमारे पास है हीट सेंसिटिव टेप। हीट सेंसिटिव टेप बेसिकली ये माथे पे लगा दिया जाता है, उससे टेम्परेचर का पता चलता है। तो हमारे पास एक पेशेंट जब भी डिहाइड्रेटेड होगा, वोमिटिंग, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे पास थोड़ी सी लूज करना शुरू कर देता है, साथ में लेथार्जिक बॉडी में एनर्जी चली जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास बेस्ट रूट होती है एक्सेला, तो बी इसमें करेक्ट है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है नर्स ऑब्टेन अ क्लाइंट पल्स एंड पाउंड द रेट टू बी नॉर्मल। अब एक पेशेंट है उसकी जो है वो टेम्परेचर जो है वो दी गई है, और हमारे पास जो टेम्परेचर ये हमारे पास जो हार्ट रेट है पेशेंट की वो अबाउ द नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल हमारे पास 60 to 100 होती है और वो हमारे पास 100 से अबाउ है, नॉर्मल से अबाउ है। तो नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग्स। अब नर्स इसको कैसे डॉक्यूमेंट करेगा, यानी डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखेगा। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेकेपनिया। ट्रेकेपनिया बेसिकली हमारे पास होती है जब भी हार्ट जो रिस्पायरेटरी रेट है वो बढ़ती है, उसे ट्रेकेपनिया कहते हैं। फिर हमारे पास है हाइपरपायरेक्सिया। पायरेक्सिया बेसिकली टेम्परेचर को कहा जाता है। हाइपरपायरेक्सिया मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ चुकी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास एरिथमिया मतलब होती है एबनॉर्मल हार्ट रेट, मतलब ये है यहाँ पे जो है अबाव नॉर्मल, यानी हार्ट रेट है लेकिन नॉर्मल से अबाव। तो हमारे पास जब भी पेशेंट की हार्ट रेट अबाव से नॉर्मल लेकिन रिदम जो है नॉर्मल हो, उसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। डी इसमें सही है। चौथा नंबर पे हमारे पास एक एमसीक्यूज है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू यूज अ वाइड बेस सपोर्ट व्हेन असिस्टिंग अ क्लाइंट टू गेट अप इन अ चेयर। एक पेशेंट है हमारे पास, एक नर्स जो है उसका हेल्प कर रही है बेस्ट सपोर्ट पे,
यानी उसको चेयर पे बिठाने की कोशिश कर रही हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक नर्स को कौन सा एक्शन जो है वो यहाँ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है बेंड एट द वेस्ट एंड प्लेस आर्म अंडर द क्लाइंट आर्म इन लेफ्ट। सबसे पहले हमारे पास है कि जो वेस्ट है पेशेंट का उसको बेंड किया जाए और उसकी आर्म्स उसके ऊपर रख के अंडर द आर्म जो पेशेंट है उसको उठा दिया जाए। दूसरा हमारे पास है फेस द क्लाइंट, क्लाइंट के बिल्कुल सामने जाओ, बेंड नीज, अपनी नीज बेंड करके, प्लेस हैंड ऑन क्लाइंट फॉर आर्म एंड लेग। पेशेंट का हमारे पास क्या करो कि आप बिल्कुल सामने जाओ, नीज के ऊपर बेंड हो के हाथ जो है वो पेशेंट की फॉर्म आर्म के ऊपर रख के उसको जो है उसको लिफ्ट दिया जाए। या फिर हमारे पास है स्प्रेड हिज और हर फीट अपार्ट, उसकी जो हमारे पास फीट से उसको अलग किया जाए। टाइटन हिज और हर पेल्विक मसल्स, यानी पेशेंट हमारे पास जो है पेशेंट की जो पेल्विक मसल्स है उसको टाइट किया जाए। मतलब यह आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट को सपोर्ट जो है गेट अप चेयर पे बैठा हुआ है, आप उसको उठाने में कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी क्या होता है कि पेशेंट के सामने आप जाते हैं, नीज के ऊपर आप बेंड हो के आप उसके फोर आर्म से जो है उसका हेल्प करके उठाने में असिस्ट करवाते हो। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है बी होता है। फिर हमारे पास जो 5वां नंबर है वो है अ क्लाइंट हैज़ ओरल सर्जरी। एक पेशेंट है उसकी ओरल यानी माउथ की सर्जरी हो रही है फॉलोइंग अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एक व्हीकल एक्सीडेंट में उसकी की वजह से जो है उसकी ओरल सर्जरी हुई। द नर्स असेसिंग द क्लाइंट फाइंड द स्किन फ्लश्ड एंड वार्म। नर्स को ये लगा कि पेशेंट की जो स्किन है वो उसमें जो हमारे पास जिस तरह ये लालपन होता है, अचानक बंदा डर जाता है, वो बिल्कुल जो है फ्लश हो जाता है, कलर चला जाता है और पेशेंट जो है वो वार्म सा लगने असेस होना शुरू हुआ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट मेथड टू टेक द क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लेने का बेहतरीन तरीका क्या है? ओरल नहीं ले सकते क्योंकि ओरल सर्जरी हो रही है। एक्सिलरी आपके पास बेस्ट एरिया है, आप वहाँ से ले सकते हो। आर्टीरियल लाइन से पेशेंट की सर्जरी टेम्परेचर किस तरह लोगे? या रेक्टल, पेशेंट हमारे पास अंडर सर्जरी है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक्सिलरी ले लो। ओरल आपके पास ऑप्शन था लेकिन सर्जरी यहाँ ओरल की हो रही है, इसी वजह से आप जो है एक्सिलरी ले सकते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास है क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड फ्रीक्वेंट माउथ केयर। एक पेशेंट है वो बिल्कुल बेहोश है, उसको माउथ केयर की ज़रूरत है। व्हेन परफॉर्मिंग अ माउथ केयर, अब जब आप माउथ केयर दोगे पेशेंट को, द बेस्ट पोजीशन ऑफ क्लाइंट इज, अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो फॉलोअर पोजीशन आप नहीं देते पेशेंट को, क्योंकि आपके पास पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है। साइड लाइंग, सुपाइन और ट्रेंडलबर्ग जो है, इस 4 में आप कौन सा जो है पेशेंट को दे सकते हैं? तो हमारे पास जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं उसको बेसिकली साइड लाइंग पे लिटा दिया जाता है ताकि उसकी जो फ्लूइड है वो अंदर न चली जाए। तो जैसी पेशेंट साइड लाइन पे होता है उसमें जितनी भी फ्लूइड आप उसको फ्लश करते हो वो साइड से निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो साइड लाइनिंग होती है। 7 पे हमारे पास है क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुए तो कौन सा हमारे पास सेफ्टी जो है उसके लिए ज़रूरी है? मतलब है जो इसमें हमारे पास अंडरलाइन भी है ऑप्शन, तो कीप अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे, पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कीप द लाइट्स ऑन इट ऑल द टाइम, सारे टाइम आप बिल्कुल लाइट नहीं ऑन कर सकते क्योंकि कभी कभार पेशेंट ने सोना भी होता है। सी हमारे पास है कीप साइड राइल्स अप एट ऑल टाइम, साइड राइल्स जो है हम बिल्कुल ऊपर रखेंगे को पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कहीं वो गिर न जाए, फर्स्ट टाइम है उसकी। कीप ऑल इक्विपमेंट्स आउट ऑफ व्यू, अब इक्विपमेंट्स सामने है या दूर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ वॉक इन क्लाइंट इंटर इनटू क्लिनिक विद अ चीप कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। पेशेंट खुद चल फिर के आ रहा है आपके पास, एक क्लिनिक में आया, उसकी जो चीप ज़्यादा कंप्लेन है एब्डोमिनल पेन है और पेशेंट को डायरिया है। द नर्स टेक्स द क्लाइंट वाइटल साइन हियर आफ्टर, पेशेंट नर्स ने जो है उसके वाइटल साइन चेक की। व्हाट प्रेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज बीन इम्प्लीमेंटेड हियर बाय द नर्स। अब नर्स ने यहाँ पे कौन सा नर्सिंग प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट किया? सबसे पहले असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन।
पेशेंट जब भी हमारे पास पहले आता है उसकी यानी वाइटल साइन होगी और वो जो सब्जेक्टिव डेटा बता देता है। ये दोनों कम्बिनेशन है हमारे पास असेसमेंट की। यह जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास असेसमेंट है। फिर हमारे पास इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप एंड कम्युनिटी। मतलब यह है कि कौन सी चीज़ें जो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक सिस्टमेटिक है, रेशनल मतलब है उसके रीजनल मेथड है प्लानिंग करने के लिए, ताकि पेशेंट की इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप्स, कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड किया जाए। तो ये प्रोसेस कौन सा है? असेसमेंट में हम सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। नर्सिंग प्रोसेस, फिर हमारे पास डायग्नोसिस, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो नर्सिंग, ये जो असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन है, ये बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस का हमारे पास हिस्सा है। तो नर्सिंग प्रोसेस वही प्रोसेस है जो बेसिकली जिसमें हम प्लानिंग इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी सब के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो नर्सिंग प्रोसेस है। 10 नंबर पे हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज होना है वो हमारे पास है लंग्स। 11 नंबर पे हमारे पास है द चैम्बर ऑफ द हार्ट डेट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड। अब हमारे पास जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है बेसिकली वही ब्लड रिसीव करते हैं। तो राइट एट्रियम पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से, जो लंग्स है वहाँ से रिसीव करता है। फिर हमारे पास जो है 12 नंबर पे है मस्कुलर एनलार्ज पाउच और सैक डेड लाई स्लाइटली टू लेफ्ट विच इज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज। अब हमारे पास एक मस्कुलर लार्ज पाउच है, तीली है, सैक जिसे तेली कहा जाता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, जिसका काम है टेम्पररी एक काम उसका क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, के कुछ देर के लिए खाने को वहाँ पे रखना। तो वो गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्टमक है, लंग्स है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन स्टमक बेसिकली हमारे पास वही तेली जैसी शक्ल है उसकी, और काम उसका मेटाबॉलिज्म के साथ साथ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड का है। फिर 13 नंबर पे हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट साइंटिफिक इन्वेडिंग एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, वायरसेस एंड फॉरेन बॉडीज। अब हमारे बॉडी का क्या वो मतलब ये वो डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके मतलब है किसके खिलाफ? बैक्टीरिया, टॉक्सिसिटी, वायरस और जो फॉरेन मटेरियल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हो, वो एबिलिटी हमारी बॉडी को क्या कहा जाता है? पहले हार्मोन्स नहीं, सिक्रीशंस है, सिक्रीशन भी नहीं है, इम्यूनिटी, ग्लैंड्स। अब यहाँ पे हमारे बॉडी का वो डिफेंस मैकेनिज्म की जब बात आती है तो मतलब होता है इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी का वो सिस्टम, वो एबिलिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिपेंड करता है, वो हमारी इम्यूनिटी है। 14 नंबर पे हमारे पास है हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। हमारे पेंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स से वहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहान होते हैं, उनका काम होता है रिलीज करना किस चीज़ का? इंसुलिन का। इंसुलिन बेसिकली हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहान से रिलीज होते हैं, और उसका बेसिकली काम होता है रेगुलराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, बॉडी में ब्लड लेवल में हमारे पास ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना। 15 नंबर पे हमारे पास है इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन डेट फोकसेस द लाइट्स डेट एंटर द आई टू द रेटिना। अब ये हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, मतलब यह है जिससे उस तरफ जो चीज़ें हैं वो नज़र आती है। हमारे पास वो मेम्ब्रेन जिसके ज़रिए जो है लाइट एंटर होती है रेटिना में। तो वो हमारे पास कौन सा पोर्शन है? लेंस, कैलोरा, कॉर्निया, प्यूप। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है कॉर्निया। कॉर्निया हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, दूसरा इसके ज़रिए लाइट एंटर होती है हमारे पास आई में। 16 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डेटा बिलोंग्स टू मैस्लो हायरार्की नीड्स। मैस्लो हायरार्की नीड ने ह्यूमन नीड्स को जिस तरह एक्सप्लेन किया था, उसमें हमारे पास 4 बेसिक नीड्स उन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें हमारे पास मैस्लो हायरार्की नीड्स के साथ कौन सा जो है वो इससे बिलोंग करता है? पहला लव एंड बिलोंगिंग, सेकंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, थर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फोर्थ ऑल एब द अबव। तो अगर आप तीनों जो हमारे पास
जो ऑप्शन है उसको देखो तो ये तीनों जो है बेसिकली मैस्लो हायरार्की नीड से ताल्लुक़ रखती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही ऑप्शन है। 17 में देखिए हमारे पास तो अंडरलाइन है, आप खुद से समझ सकते हो कि दिस इज कैरेक्टराइज बाय सीवियर सिम्टम्स रिलेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब यह है कि सिम्टम्स सीवियर है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन की है। वो हमारे पास देखो सिम्टम्स हमारे पास जो है किस चीज़ की, वो इलनेस की हो सकते हैं, वो सिंड्रोम के हो सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है तो वो हमारे पास एक्यूट इलनेस होती है। 18 क्या अगर देखें हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। अब हेल्थ प्रमोट करना है तो यहाँ पे हमारे पास इज नर्स, आपका काम क्या है, हेल्थ रिस्क अप्रेजल। मतलब ये है जो हेल्थ की रिस्क, मतलब ये रिस्क जितना भी हेल्थ को है आप उसको अप्रेस कर रहे हो। सेकंड, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर। आप पेशेंट को जो है क्या बता रहे हो कि भाई आपने जो इफेक्टिव, मतलब यह है कि हेल्थ को कंज्यूम करना है, उसको यूटिलाइज करना है, ताकि आप जो हेल्थ है बाकी जो इलनेसेस की तरफ जाने वाली चीज़ें हैं आप उससे रोक सके, या वर्क साइट वेलनेसेस है, या आप किसी एक जगह पे रह के अच्छा होना है, या नन ऑफ द अबव। तो आप अगर देखो तो हम बेसिकली हेल्थ प्रमोशन में नर्सेस जो है बेसिकली पेशेंट क्लाइंट्स को ये सिखाया जाता है कि आप क्या करो, जो हेल्थ आपको मिली है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, इसके लिए एक्सरसाइज करो ताकि आपकी बॉडी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, ताकि आप प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेसेस की तरफ जा सको। 19 में अगर आप देखो तो अंडरलाइन है, इट इज़ डिस्क्राइब एज द कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सेम ट्रिब्यूट्स ऑफ दियर लाइफ। हमारे पास कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोग हैं, और किसी एक मखसूस जगह को जब वो शेयर करते हैं रहने के लिए तो वो हमारे पास कम्युनिटी होती है। लास्ट नंबर पे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स को एब्रीवेट किस तरह किया जाता है, तो हमारे पास GTF, GTTS, TPDR। तो GTTS जो है ये बेसिकली हमारे पास ड्रॉप्स को जो है वो नॉमिनेट करता है कि जो जिस तरह आप लोग ड्रॉप फैक्टर जो है देखते हो MCQs में, या ड्रॉप्स पर मिनट, तो बेसिकली जो ड्रॉप्स है वो GTTS उसको उसके लिए यूज़ होती है। तो ये हमारे पास 20 MCQs थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे आसानी से।